या 2 महीने पहले मैंने 6 महीने पहले 2 महीने पहले साल पहले मैंने अपना प्लॉट बेचा था इतने का 20 लाख का बेचा था, अब उधर प्लॉट जो है वो 28 लाख का बेचा है। एट द एंड हम अप्रूवल्स की बात करें या कुछ लोग जो हैं वो आके हमसे पूछते हैं कि जी अप्रूव सोसाइटी के अप्रूवल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलायंस डेवलपर और मैं हूं फैज़ सुल्तान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्लॉट आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं उनके अंदर आपको क्या क्या जो है वो प्रिकॉशन इख्तियार करनी चाहिए या किन किन चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना है। तो मैं पॉइंट वाइज जो है 4-5 पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगी इन पॉइंट से। सबसे पहली चीज़ है कि आपने जिस भी अमूमन जो बंदे एक सिटी के अंदर रह रहे होते हैं वो तो या इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, सेलिंग बाइंग करते रहते, तो उनको तो आइडिया होता है सोसाइटीज़ का, डेवलपर्स का। लेकिन एक बंदा जो आउट ऑफ सिटी आता है या फर्स्ट टाइम इनमें इन होता है तो उसको चाहिए कि सबसे जो पहली चीज़ है, बेसिक चीज़, वो ये कि वो उस जिस सोसाइटी में वो एंटर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका नाम, उसका डेवलपर की मतलब जो है वो बायोडाटा, उससे अवेयर हो। सबसे पहले आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि ये कितना बड़ा नाम है या कितना बड़ा ब्रांड है, या इसका डेवलपर कौन है, आगे उसने क्या क्या डेवलप किया हुआ है या क्या क्या डिलीवर किया हुआ है, या इसके कितने फेजेस हैं, या कितनी जगहों पे ये काम कर रहे हैं, कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट्स हैं। इन सारी चीज़ों को आपने सर्च में लाना है अपनी में। जब आप उस सोसाइटी के इंटर होते हैं तो आपने उस सोसाइटी के इंटर होके उसके ब्लॉक्स की जो ओवरऑल है उसकी स्टडी करनी है कि प्रीवियस ब्लॉक जो हैं जिनमें इस वक्त पोजेसन है, कितने घर बन चुके हैं या उनका अभी क्या रेट जा रहा है, या उनकी बुकिंग कब हुई थी, बुकिंग के टाइम क्या रेट जा रहा है, और ये सोसाइटी ने कितने अरसे में डिलीवर किए हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को आप जो हैं वो अपनी स्टडी में लाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उस प्रोजेक्ट्स के हवाले से। नंबर 2 पे आपने जो चीज़ चूज़ करनी है वो है जी अच्छे बंदे का इंतखाब, किसी अच्छे रियल कंसल्टेंट का, किसी बड़े ऑफिस का, मेन डील होल्डर का आपने जो है ना वो किसी पढ़े लिखे बंदे का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मेन डील होल्डर होता है, अच्छे ऑफिस वाला बंदा होता है, वो उसने कंपनी के साथ भी सालों साल चलना होता है और आपके साथ भी सालों साल चलना होता है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। तो ये एक पूरा जर्नी है 4 से 5 साल पे जो ऊपर जो मुश्तमिल होता है। एक बड़ा कठिन सफ़र होता है जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे करके दे रहे होते हैं और बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो जो अच्छा बंदा होगा वो आपको इस जर्नी में प्रॉपर गाइड करता रहेगा कि इस वक्त आपकी फ़ाइल का क्या रेट है, या क्या अप्स है, क्या डाउन है, या आपको आगे मज़ीद क्या एहतियात बरतनी होगी। तो अच्छे बंदे का इंतखाब जो है वो बड़ा डिपेंड करता है आपकी इस जर्नी में। नंबर 3 पे जो चीज़ है बड़ी आम और बड़ी मेजर चीज़, वो है जी सब्र। प्रॉपर्टी के अंदर जो बंदा सब्र कर गया वो कामयाब हो गया। जिसने भी इस बिज़नेस के अंदर सब्र किया है उसने अच्छा कमाया है। आम तौर पे आप ये बात सुनेंगे कि यार 6 माह पहले फ़लाँ सोसाइटी में ये रेट था, या 2 महीने पहले मैंने 6 महीने पहले 2 महीने पहले साल पहले मैंने अपना प्लॉट बेचा था इतने का 20 लाख का बेचा था, अब उधर प्लॉट जो है वो 28 लाख का बेचा है। ये जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट होता है ये एक्चुअल एक छोटे पौधे की तरह होता है जो आपने लगा दिया। अब आप उसको जो है ना वो मंथली केयर कर रहे हैं, उसको पानी देते रहते हैं और वो बढ़ता रहता है। अगर रास्ते में आप उसको काटेंगे तो वो जो डेफिनेटली आप अपना नुकसान करेंगे, वो तीसरा बंदा जो है वो उसका फ़ायदा उठा जाएगा। तो इस किस्तों वाले प्लॉट में सब्र सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने सब्र करना है और आस्ता आस्ता पे करके उसको जो है वो बिल्ड अप करना है। नंबर 4 पे आ जाता है जी पेमेंट प्लान। जब आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, एंटर होते हैं इंस्टॉलमेंट का प्लॉट लेने के लिए, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि 4 साल का या 5 साल का पेमेंट प्लान। तो 4 साल का पेमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है
उसने आपको 4 साल के बाद ही जाके ये प्लॉट डिलीवर करना है। अब होता क्या है, आपका फर्स्ट टाइम है, आप चले गए हैं उधर अंदर जाके किसी ऑफिस में बैठ गए हैं, ठीक है, किसी मतलब नॉन मैच्योर बंदे ने आपको बता दिया उसके पास वो चीज़ पड़ी है, उसने बेचनी है। तो बेचने वाले हैं तो हर किस्म का टूल यूज़ करना है, उसने तो आपकी हाँ में हाँ मिलानी है। तो वो बेचने के लिए क्या करेगा, जो सबसे पहला आपको लालच देगा या अट्रैक्शन देगा, वो कहेगा जी कि इसका साल में पोजेशन है, ये 6 माह बाद पोजेशन है। होते हैं कुछ प्रोजेक्ट जिनका 6 माह में पोजेशन होता है, लेकिन वो डेफिनेटली जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें जो रेट चार्ज होता है ना, उसमें से उस रेट में से ज़्यादा ही रेट उसका होता है जो कंपनी लॉन्च करती है, जिसका कंपनी ने 6 माह में पोजेशन देना होता है। इंस्टॉलमेंट वाला जो प्लॉट होता है उसका वो रेट नहीं होता जो उस वक्त करंट जो है रेट वेरी कर रहा होता है, वो हमेशा आपको कम कीमत में मिलेगा। अगर किसी ब्लॉक के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, तो इसका उसमें आप ये मान सकते हैं कि उस कंपनी ने 6 माह में पोजेशन देना है। आप सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ आप वो बंदा आपको बता रहा है उसको जाकर क्रॉस चेक करें हेड ऑफिस में ताकि आपको पता चले कि वो बंदा वाकई रियलिटी बेसिस बातें कर रहा है या सिर्फ अपनी चीज़ बेचने के लिए। और फिर मैं आम एक चीज़ कहता हूँ कि कभी भी फाइल की पेमेंट किसी के ऑफिस में बैठ के ना करें। अगर आप किसी के ऑफिस में बैठ के करेंगे, किसी प्रॉपर्टी डीलर्स के, प्रॉपर्टी एडवाइज़र के ऑफिस में, तो फिर आपके साथ भी जो है ना वो गुलबर्ग ग्रीन वाला हिसाब हो सकता है। हमेशा उस बंदे को जिससे आप फाइल ले रहे हैं, हर बंदे पे आपका ट्रस्ट करना नहीं बनता। जब आप उसके साथ चलते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि वो क्या बुला है। फर्स्ट टाइम जिसके पास भी आप जाएं, आप उसकी सारी सुने, इन्फॉर्मेशन लें। जब आपका माइंड सेटिस्फाई है उसके बाद आप उसको साथ लेके जाएं हेड ऑफिस के अंदर कंपनी के, उधर से जो उसने उसको आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसका भी क्रॉस चेक करें, और दूसरा जो फाइल वो आपको दे रहा है उससे लेके आप जाके उधर वेरीफाई करें। आमतौर पे अब कुछ सोसाइटियों ने जो है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो बुकिंग फॉर्म होता है उसके ऊपर एक उन्होंने सीरियल नंबर दिया होता है, वो आप जो है कंपनी ने एक मखसूस व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, उस पर मैसेज करके अपनी फ़ाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो आप जाके सोसाइटी के हेड ऑफिस से इस चीज़ को वेरीफाई करें, और कभी भी इस बात पे बिलीव ना करें कि आपको साल में पोजेशन मिल जाएगा। अगर साल में पोजेशन मिलना हो तो कंपनी साल खुद वेट करके उसको साल बाद जो है ना वो उसको डेवलप करके अच्छे रेटों पे बेच ले। तो अगर 4 साल का पेमेंट प्लान है या 5 साल का, तो इसका मतलब यही है कि आपको 4 साल बाद या 5 साल बाद जो तयशुदा टाइम है उसमें ही आपको प्लॉट डिलीवर होना है। या अगर कोई बंदा ये कह रहा है ना कि साल बाद आपके प्लॉट की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, वो बिल्कुल सरासर गलत कह रहा है। अगर डबल होनी हो तो वो ही अपने पास रखी रखे या कंपनी उसका साल वेट कर ले, डबल करके बेच ले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को फोकस में रखें, नोटिस में रखें कि जितने अरसे का पेमेंट प्लान है उसमें ही आपको पोजेशन डिलीवर किया जाएगा। नंबर 5 पे आता है कि जब आपने अब फाइल ले ली, आप उसकी किस्तें पे कर रहे हैं, तो बीच में एक स्टेज आता है जब आपकी फ़ाइल में जान पड़ती है। आम तौर पर बंदे कहते हैं कि फ़ाइल बिल्कुल हवा में है। तो जब आपकी फ़ाइल में जान पड़ती है वो स्टेज होती है बैलेटिंग की, यानी जब कंपनी एक ब्लॉक का मैप इशू करती है, मैप पे नंबर लगाती है प्लॉट्स के, और फिर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कौन सा नंबर लगा के दे रही है। तो ये बैलेटिंग की एक प्रॉपर लॉजिक होती है, इसके पीछे जो है वो रीजंस होती हैं। ये जैसा करोगे वैसा भरो वाला हिसाब होता है। अगर आपने इसकी अमाउंट जो है कंपनी की कभी डिले नहीं की, पेमेंट रेगुलरली देते रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली बगैर किसी सिफारिश के कंपनी जो है वो अच्छा नंबर अलॉट करेगी। तो बेल्टिंग जो होता है वो एक बड़ी मेजर स्टेज होती है जिसमें आपके अंदर जो है वो प्लॉट के अंदर एक इंक्रीज़ भी आता है और जान भी पड़ती है। और जो ये बात है कि हवा में होता है वो काफ़ी हद तक ज़मीन पे भी उतर आता है जब उसके आपके प्लॉट को नंबर लग जाता है। ये 4-5 बड़ी मेजर्स प्रिकॉशन हैं, ये आप जब भी किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो इनको काइंडली जो है वो कीप इन माइंड रखें, और इनको माइंड में रखते हुए जो है ना वो आप अपने प्लॉट को लेकर चलें। जो पेमेंट प्लान वाली बात मैं दोबारा कर दूं, अगर आपको 4 साल का पेमेंट प्लान दिया गया है तो आप अपने माइंड में 5 साल का टाइम रखें। अगर कोई कंपनी 4 साल से पहले डिलीवर कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप में इतना सब्र होना चाहिए कि आप जो है वो उसको 4 साल उस पर वेट कर सकें, नहीं तो आप अपना नुकसान करके उससे जो है वो
बाहर निकलेंगे। एट द एंड हम अप्रूवल्स की बात करें, या कुछ लोग जो हैं वो आके हमसे पूछते हैं कि जी अप्रूव सोसाइटी के अप्रूवल क्या है, तो पाकिस्तान के अंदर इट डजेंट मैटर, क्योंकि किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो जहाँ से भी अप्रूव हुई हुई सोसाइटी भी बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, और कई सोसाइटी जिनके पास अप्रूवल नहीं है और वो बहुत अच्छा डिलीवर कर देती हैं, अच्छा डिलीवर भी कर देती हैं और अच्छा गेन भी दे देती हैं। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो अप्रूवल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। आप किसी जगह पे जाके जो है ना वो उसको चैलेंज नहीं करेंगे। आप इदारों के अंदर जाएंगे, कोई आपसे नहीं सुनेगा। नैब के अंदर जाएंगे, फलां के अंदर जाएंगे, जिधर भी जाएंगे आगे आपको ऐसे ही पाकिस्तानी मिलेंगे जैसे पाकिस्तानी ने आपको सब्ज़ बाग दिखा के फ़ाइल बेची है, वो आपसे अलहदा पैसे बटोरेंगे। इसलिए जो अप्रूवल है वो नहीं डिपेंड करती उस नाम का, उस ब्रांड का। अच्छी तरह सर्वे करें, फिज़िकली चीज़ों को चेक करें, इंशाल्लाह आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा कि आया कि ये कंपनी या ब्रांड ये फ़ेक है, असल है या नकल है या क्या है। प्रॉपर्टी की रिलेटेड किसी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारी दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।